आज हम लोग सीखेंगे थ्योरम। इस थ्योरम में का नाम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आज हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का 3 एंगल्स होते हैं और इन 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल जो है इसका नाम दे सकते हैं आप ए बी सी, और इसमें 3 एंगल्स बन चुके हैं ए बी और सी। अगर चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं 1 2 और 3 ऐसे करके। ये हमारा दिया हुआ है एक ट्रायंगल। अब इसे हमें प्रूफ करना है कि इसका सम 180 डिग्री होता है। दैट मींस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐड करें तो 180 मिले। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐसे भी करें तो 180 मिले। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन हमारा दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करने के लिए अगर हमें जिस चीज की कमी होगी इस फिगर में, उस चीज को हम अपने अनुसार या सुविधा के अनुसार हम इसमें कुछ ड्रॉ करेंगे अपने से, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे ये फिगर को हम जो चीज हमें प्रूफ करना है वो चीज हम प्रूफ कर सके। तो इसके लिए हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, चाहे और कुछ बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेक करना होगा। तो मेक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन on the vertex A, यानी कि वर्टेक्स ए से एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन का नाम दे दीजिए L। ड्रॉ ए लाइन L ऑन द वर्टेक्स A। L हो गया। अब यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग लाइन एक लिए और ये लाइन जो है ये हमारे लाइन L BC के समांतर होगा, यानी कि यहाँ भी एंगल बन रहा है तो इस यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 एंगल्स हो चुके हैं। अब इस ये 2 एंगल और बन रहे हैं तो इनका भी नाम ले लीजिए 4 और इसको 5 कर लीजिए। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हम लोगों को करना ये है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा टारगेट यही है कि हम इसे प्रूफ करके ये बना दे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम यहां चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग जानते होंगे। लीनियर पेयर एंगल एक एंगल होता है। लीनियर पेयर एंगल में यहाँ पे अगर एक लाइन है तो उस लाइन पे कितनी भी रे आकर मिलती है, जैसे एक रे आकर मिलती है तो यहाँ पे डबल एंगल बनता है और इन एंगलों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। या एक और ले लीजिए, तो यहाँ भी अगर 3 होता है तो सारे का सम यानी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे इसी तरह से एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है जिसमें 3 एंगल्स हैं 1 4 और 5। इन तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर एंगल से। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A1 प्लस एंगल 4 एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट्स में लिख लेंगे लीनियर पेयर एंगल, यानी कि यहाँ पे A1
4 5 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, कैसे तो लीनियर रेक्टेंगल से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंगल 1 ए जो है 1, इस एंगल 1 को हम ए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है एंगल 1, इसको हम ए बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 1 ये है और इसका पॉइंट ये है, तो एंगल 1 की जगह पर हम एंगल ए लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एंगल 4, एंगल 4 की जगह पे हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे तो देखिए, जब आप लोग आगे बढ़िएगा, आगे क्लास में आप लोगों को मिलेगा, चाहे मिला भी होगा, पढ़े भी होंगे कि यहाँ पे ये 2 लाइंस जो है, ये हम पहले ही बोले हैं कि ये एल लाइन जो है बीसी के पैरेलल है, एल लाइन बीसी के पैरेलल है, तो एल लाइन बीसी के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो होता है अल्टरनेट इंटरनल एंगल इक्वल होता है, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 160 डिग्री का है तो ये भी 160 डिग्री का ही होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 4 की जगह पर हम एंगल 2 को रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? द अल्टरनेट इंटरनल एंगल से ये इक्वल है, इसलिए एंगल 4 की जगह पे एंगल 2 रख सकते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे अल्टरनेट इंटरनल एंगल काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे एल और बीसी ये क्या है? पैरेलल लाइन है, इसलिए एंगल 5 के जगह को एंगल 3 को हम यहाँ रख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल ए हो गया, एंगल 2 जो है एंगल 2 को हम लोग बी बोल सकते हैं, तो डी हो गया। एंगल 3 को हम लोग सी बोलेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हम लोग को यही करना था, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे प्रूफ हो गया एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180